ओम शांति। आज सुनते 27 अप्रैल 83 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कौन सा एक शब्द जिसमें स्थित हो जाए तो सर्व कमजोरियों से पार हो जाएंगे। फिर बाबा ने जन्मते ही 4 प्राप्तियां बाप दादा से हुई हैं जो कि संभाल कर रखनी है। वो कौन सी 4 प्राप्तियां हैं? थर्ड, विजयी ब्राह्मण किन्हें कहा जाता, और लास्ट, महावीर की विशेषता क्या दिखाते हैं। तो आओ सुनते हैं 27 अप्रैल 83 की अव्यक्त मुरली। दृष्टि तथा वृत्ति परिवर्तन करने के लिए युक्तियां। कुमारों की भट्टी में प्राण अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाप दादा सर्व पुरुषार्थियों का संगठन देख रहे हैं। इसी पुरुषार्थ शब्द में सारा ज्ञान समाया हुआ है। पुरुषार्थी अर्थात पुरुष अर्थात रथी। किसका रथी है और किसका पुरुष है? इस प्रकृति का मालिक अर्थात रथ का रथी। एक ही शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ तो क्या होगा? सर्व कमजोरियों से सहज पार हो जाएंगे। पुरुष प्रकृति के अधिकारी है ना कि अधीन है। रथी रथ को चलाने वाला है, ना कि रथ के अधीन हो चलने वाला। अधिकारी सदा सर्वशक्तिवान बाप की सर्वशक्तियों के अधिकारी अर्थात वर्षे के अधिकारी व हकदार है। सर्वशक्तियां बाप की प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी का अधिकारी हर एक बच्चा है। यह सर्वशक्तियों का राजभाग बाप दादा सभी को जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में देते हैं। जन्मते ही यह स्वराज्य सर्वशक्तियों का अधिकारी स्वरूप के स्मृति का तिलक और बाप के स्नेह में समाये हुए स्वरूप के रूप में दिल तख्त सभी को जन्म लेते ही दिया है। जन्मते ही विश्व कल्याण के सेवा का ताज हर बच्चे को दिया है। तो जन्म के अधिकार का तख्त तिलक ताज और राज्य सबको प्राप्त है ना। ऐसे चारों ही प्राप्तियों के प्राप्ति स्वरूप आत्माएं कमजोर हो सकती हैं। क्या ये 4 प्राप्तियां संभाल नहीं सकते हैं? कभी तिलक मिट जाता, कभी तख्त छूट जाता, कभी ताज के बदले बोझ उठा लेते, व्यर्थ कखपन की टोकरी उठा लेते। नाम स्वराज है लेकिन स्वयं ही राजा के बदले अधीन प्रजा बन जाते। ऐसा खेल क्यों करते हो? अगर ऐसा ही खेल करते रहेंगे तो सदा के राजभाग के अधिकार के संस्कार अविनाशी कब बनेंगे? अगर इसी खेल में चलते रहे तो प्राप्ति क्या होगी? जो अपने आदि संस्कार अविनाशी नहीं बना सकते, वे आदि काल के राज्य अधिकारी कैसे बनेंगे? अगर बहुत काल के योधेपन के ही संस्कार रहे अर्थात युद्ध करते करते समय बिताया तो आज जीत कल हार, अभी अभी जीत और अभी अभी हार। सदा के विजयीपन के संस्कार नहीं तो इसको क्षत्रिय कहा जाएगा या ब्राह्मण कहा जाएगा। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं ना। क्षत्रिय तो फिर क्षत्रिय ही जाकर बनेगा। देवता की निशानी और क्षत्रिय की निशानी में देखो अंतर है। यादगार चित्रों में उनको क्या कहेंगे? उनको कमान दिखाया है।
उनको मुरली दिखाई है। मुरली वाले अर्थात मास्टर मुरलीधर बन विकारों रूपी सांप को विषैले बनने की बजाय विष समाप्त कर शैया बना दी। कहाँ विष वाला सांप और कहाँ शैया। इतना परिवर्तन किससे किया? मुरली से। ऐसे परिवर्तन करने वाले को ही विजयी ब्राह्मण कहा जाता। तो अपने से पूछो, मैं कौन? सभी ने अपनी अपनी कमजोरियों को सच्चाई से स्पष्ट किया है। उस सच्चाई की मार्स तो मिल जाएगी, लेकिन बाप दादा देख रहे थे कि अभी तक जबकि अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आई है, विश्व परिवर्तक कब बनेंगे? अभी दृष्टा हो, दृष्टि द्वारा देखने वाले दृष्टा दृष्टि क्यों विचलित करते? दिव्य नेत्र से देखते हो व इस चमड़ी के नेत्रों से देखते हो? दिव्य नेत्र से सदा स्वतः ही दिव्य स्वरूप ही दिखाई देगा। चमड़ी की आंखें चमड़ी को देखती चमड़ी को देखना, चमड़ी को सोचना किसका काम है? फरिश्तों का, ब्राह्मणों का, स्वराज्य अधिकारियों का। तो ब्राह्मण हो या कौन हो, नाम बोले क्या? सदैव हर एक नारी शरीरधारी आत्मा को शक्ति रूप, जगत माता का रूप, देवी का रूप देखना, यह है दिव्य नेत्र से देखना। कुमारी है, माता है, बहन है, सेवाधारी निमित्त शिक्षक है, लेकिन है कौन? शक्ति रूप ना। बहन भाई के संबंध में भी कभी कभी वृत्ति और दृष्टि चंचल हो जाती है, इसलिए सदा शक्ति रूप है। शिव शक्ति है। शक्ति के आगे अगर कोई आसुरी वृत्ति से आते तो उनका क्या हाल होता? वह तो जानते हो ना, हमारी टीचर नहीं बल्कि क्या बोलना है, शिव शक्ति है, ईश्वरीय बहन है। इससे भी ऊपर शिव शक्ति रूप देखो। माताएं व बहनें भी सदा अपने शिव शक्ति स्वरूप में स्थित रहें। मेरा विशेष भाई, विशेष स्टूडेंट नहीं, वह शिव शक्ति है। और आप महावीर हो, लंका को जलाने वाले हो। पहले स्वयं के अंदर रावण वंश को जलाना है। महावीर की विशेषता क्या दिखाते हैं? वह सदा दिल में क्या दिखाता है? वह सदा दिल में दिखाता है एक राम दूसरा न कोई। दिखाते ना हनुमान जी, पूरा हृदय पाड़ कर दिखाया अंदर राम। चित्र देखा है ना, तो हर भाई महावीर है और हर बहन शक्ति है। महावीर भी राम का है, शक्ति भी शिव की है। किसी भी देहधारी को देख, सदा मस्तक की तरफ आत्मा को देखो। बात आत्मा से करनी है, ना कि शरीर से। कार्य व्यवहार में आत्मा कार्य करता है, वह शरीर करता है। सदा हर सेकंड शरीर में आत्मा को देखो। नजर ही मस्तक मणि पर जानी चाहिए। तो क्या होगा? आत्मा को देखते स्वतः ही आत्म अभिमानी बन जाएंगे। तो ये पहला पाठ है ना। पहला पाठ ही पक्का नहीं करेंगे, अलफ को पक्का नहीं करेंगे तो बेबादशाही कैसे मिलेगी? सिर्फ एक बात की सदा सावधानी रखो, जो भी करना है, श्रेष्ठ कर्म या श्रेष्ठ बनना है, तो हर बात में दृढ़ संकल्प वाले बनो। कुछ भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ परिवर्तन करना ही है। इसमें पुरुषार्थी शब्द को अलबेले रूप में यूज नहीं करो। पुरुषार्थी हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं,
करना तो है, यह अलबेलेपन की भाषा है। उसी घड़ी पुरुषार्थी शब्द को अलबेले रूप में यूज नहीं करो। समझा? बाबा ने कहा उसी घड़ी पुरुषार्थी शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। पुरुष हूं, प्रकृति धोखा दे नहीं सकती। यह सब प्रकार की कमजोरियां अलबेलेपन की निशानियां हैं। महावीर तो पहाड़ को भी सेकंड में हथेली पर रख उड़ने वाला है। हाँ, जय श्री राम करके उड़ जाता था ना। अर्थात पहाड़ को भी पानी के समान हल्का बनाने वाला है। छोटी छोटी परिस्थितियां क्या बात है। फिर तो ऐसे महावीर को कहेंगे चींटी से घबराने वाले। क्या करें, हो जाता है। यह महावीर के बोल हैं क्या? समझदार यह नहीं कहेंगे कि क्या करें, चोर आ जाता है। समझदार बार बार धोखा नहीं खाते, अलबेले बार बार धोखा खाते हैं। सेफ्टी के साधन होते हुए अगर कार्य में नहीं लगाते तो उसको क्या कहेंगे? जानता हूं कि नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है, इसको कौन सी समझदारी कहेंगे? दृढ़ संकल्प वाले बनो। परिवर्तन करना ही है, कल भी नहीं, आज, और आज भी नहीं, अभी। इसको कहा जाता है महावीर। राम के आज्ञाकारी। आज तो मिलने का दिन था ना, फिर भी बच्चों ने मेहनत की है तो मेहनत का फल रिस्पॉन्ड देना पड़ेगा। लेकिन इन कमजोरियों को साथ ले जाना है क्या? दी हुई चीज फिर वापस तो नहीं लेनी है ना। जबरदस्ती आ जावे तो भी आने नहीं देना। दुश्मन को आने दिया जाता है क्या? अटेंशन चेकिंग ये डबल लॉक, याद और सेवा ये दूसरा डबल लॉक सबके पास है ना। लॉक लगाना दोनों तरफ। बाबा ने कहा दोनों तरफ लॉक लगाना, समझा? एक तरफ नहीं लगाना। खातरी तो स्थूल सूक्ष्म बहुत हुई है, डबल खातरी हुई है ना। जैसे दीदी दादी व निमित्त बनी हुई आत्माओं ने दिल से खातरी की है तो उसके रिटर्न में सब दीदी दादी को खातरी देकर जाना कि हम अभी से सदा के विजयी रहेंगे। सिर्फ मुख से नहीं बोलना, मन से बोलना। फिर 1 मास के बाद इन फोटो वालों को देखेंगे कि क्या कर रहे हैं। किससे भी छिपाओ लेकिन बाप से छिपा नहीं सकेंगे। अच्छा, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा सोचा और किया, दोनों को समान बनाने वाले, सदा दिव्य नेत्र द्वारा आत्मिक रूप को देखने वाले, जहां देखें वहां आत्मा ही आत्मा देखें, ऐसे अर्थ स्वरूप पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ये थी आज की मुरली। सदा दिव्य नेत्र खुला रहे, आत्मा को ही हर वक्त देखना है और पुरुषार्थी के असली स्थिति में टिक के महावीर की तरह जय श्री राम अंदर एक राम नजर आए। अच्छा, और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।